नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शादी वाली थाली को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच। आज एक और ऐसी ही शादी की रेसिपी लेके आया हूं, शादी वाला पुलाव। बनता बहुत बढ़िया है। इसका दूसरा नाम जो पॉपुलर नाम है वो है नवरत्न पुलाव। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा नवरत्न पुलाव। ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज अगर आपको हर हफ्ते चाहिए तो आपको क्या करना है आपको पता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्रिप्शन का लिंक है, वहां जाके उस लिंक को दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते 3 नई रेसिपीज आपके पास आ जाएंगी। नवरत्न पुलाव बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं गाजर, गोभी, फ्रेंच बीन्स, साथ में ग्रीन पीस। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे मसालों के साथ और चावल और दूध में इसे पकाएंगे। फाइनली फिनिश करेंगे तले हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ और इस नवरत्न पुलाव को बढ़िया से आप किसी भी चीज़ के साथ परोस सकते हैं। शादियों के लिए जो सब्जियां काटी जाती हैं वो भी थोड़ी स्टाइल में काटी जाती हैं, वो भी आप देख लीजिए। इस तरीके से मैंने फ्रेंच बीन्स को डायमंड शेप में काटा है। गोभी के ये छोटे छोटे फ्लोरेट्स मैंने निकाल लिए हैं और गाजर को पहले मोटे मोटे स्लाइसेस में काटा जाएगा। उसके बाद इस तरीके से डायमंड शेप में सब्जियों को काट लिया जाए। एक पैन में सबसे पहले थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी गरम कर लेंगे। तेल और घी का मिक्सचर जो है उसे गरम कर लिया जाए। सबसे पहले उसमें ड्राई फ्रूट्स को हम तल के अलग निकाल लेंगे। फिर उसी तेल घी के मिक्सचर में प्याज को करेंगे गोल्डन ब्राउन और फिर उसमें बनेगा पुलाव। गरम तेल और घी में मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा बादाम एंड वॉलनट्स, साथ में जाएगा थोड़ा पिस्ता, थोड़े से काजू, थोड़ी सी काली किशमिश, थोड़ी सी चेरीज, ड्राई फ्रूट सब अच्छी तरह से तल लिए जाएं। उसके बाद उन्हें निकाल के हम साइड में रखेंगे। अब उसी तेल और घी के मिक्सचर में पतला कटा हुआ प्याज उसे हम ब्राउन कर लेंगे। क्योंकि हमें थोड़ा सा प्याज गार्निश के लिए निकालना है, इसलिए अभी इसमें मसाले नहीं डाल रहे हैं। प्याज को बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, लेकिन गोल्डन ब्राउन से काले होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए उसे इस स्टेज पे निकाल लिया जाए जहाँ पे वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब थोड़े से गोल्डन ब्राउन प्याज हम निकाल लेंगे गार्निश के लिए और बाकी गोल्डन ब्राउन प्याज इसी में रहने देंगे और वहाँ पे मसाले डालकर पुलाव बनाना शुरू करें। थोड़ा सा लवंग, थोड़ी सी बड़ी इलायची, तेज पत्ता, थोड़ा सा शाही जीरा और काली मिर्च। अब प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला। आपके पास अगर सब्ज़ी मसाला नहीं है तो आप किचन किंग मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो इसे अवॉइड करा जा सकता है। अब डालेंगे थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। अब जाएंगे थोड़े से मसाले, वही नमक मिर्च हल्दी, साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर और अब इसमें जाएंगी सब्जियां। अब इसे नवरत्न पुलाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 9 रत्न होते हैं। गोभी, बीन्स, गाजर, साथ में ग्रीन पीस। सब्जियां जो है वो कच्ची डालिए, उससे पुलाव में स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये एक टिप है क्योंकि बहुत सारे लोग पकी हुई सब्जी के बाद चावल उबालते हैं और उसको मिला देते हैं और कहते हैं पुलाव है। नहीं, दैट्स नॉट पुलाव। पुलाव एक साथ पकना चाहिए।
अभी यहाँ पर हम पानी और दूध दोनों डालेंगे, उससे पुलाव में थोड़ी सी रिचनेस आएगी, मज़ा आएगा। अब शादी वाला पुलाव थोड़ा सा रिच होता है, नवरत्न पुलाव में आधा दूध आधा पानी जाता है। 1 कप चावल में 2 कप लिक्विड जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 1 कप चावल के लिए 1 कप पानी और 1 कप दूध डाल रहा हूँ। साथ में डालूंगा मैं थोड़ा सा सैफरन। थोड़ा सा नमक और डालेंगे और उसके बाद डालेंगे ये सोक किया हुआ चावल। चावल कम से कम भी 1 घंटा सोक होना चाहिए। हल्की आंच में डाल के पकाया जाएगा। मेन चीज़ ध्यान रखने की ये है कि चावल हमने 1 घंटा सोक किया है, उसमें अगर हम कड़छी बहुत ज़्यादा घुमाएंगे तो चावल टूट जाएगा। चावल को अब बिल्कुल स्टर ना करें, इसे हल्की आंच पर ढक्कन बंद करके मध्यम तरीके से 8 से 10 मिनट पकने दें। पुलाव ऑलमोस्ट पक चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉइस्चर जो है वो बीच में नहीं है। अब इसे 10 मिनट ढक के छोड़ दो। जो हल्की सी कसर है चावल में वो बाकी बची हुई स्टीम से पूरी हो जाएगी। चावल खिला खिला बनेगा और बाद में उसे करेंगे गार्निश। ये ब्यूटीफुल फ्राइड नट्स, प्याज, खोया और बहुत कुछ। नवरत्न पुलाव बना रहे हैं, मजाक की बात थोड़ी है। चावल जो है वो बढ़िया से खिला खिला पक चुका है। अब इसे प्लेट में निकाला जाए। उसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से ये जो फ्राई किए हुए नट्स थे, साथ में डालेंगे ये ब्राउन किया हुआ प्याज, थोड़े से अनार के दाने। उसके बाद हम डाल रहे हैं थोड़ा सा खोया और थोड़ा सा चांदी का वर्क। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नवरत्न पुलाव तैयार है। अब नवरत्न पुलाव, शादी वाला पुलाव या हमारी तरफ से प्रेम भरा पुलाव आपके लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे एंजॉय करें, अपने दोस्तों में बांटें और जिस तरह आपने शादी वाली थाली को इतना प्रेम दिया, इस नवरत्न पुलाव को भी बहुत प्रेम देना। सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है।